उत्तर प्रदेश में क्यों टूटा था विपक्ष का गठबंधन, इस पर बहुत बड़ा खुलासा बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कर दिया है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के साथ 2 बार गठबंधन टूटने के लिए जिम्मेदार कौन हैं। दरअसल मायावती ने अतीत के पन्ने फेरते हुए कुछ ऐसे बड़े राज फाश किए हैं जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर सियासत में हलचल मची हुई है। मायावती ने बताया है कि समाजवादी पार्टी के साथ लगातार गठबंधन में रहते हुए बीजेपी से टक्कर लेने के बाद ऐसी क्या स्थिति आई कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन उनका टूट गया और फिर अलग अलग चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है। मायावती ने इसके लिए सीधे सीधे अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। इसमें उन्होंने विस्तार से जानकारी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दी है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दरअसल 59 पेज का एक बुकलेट जारी किया गया है मायावती की ओर से और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के लिए और फिर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये एक बड़ा राजफाश अपने कार्यकर्ताओं के लिए और राष्ट्रीय सियासत के लिए मायावती की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे उसके बाद स्थिति एक बार फिर से कुछ जुदा जुदा दिखाई दी थी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी ने 10 लोकसभा सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें ही मिल पाई थी और तब से ये खटास बढ़ती चली गई थी। और मायावती ने इस बात का भी जिक्र किया है कि लोकसभा चुनाव परिणाम 2019 आने के बाद से मायावती का फोन कॉल भी नहीं उठा रहे थे अखिलेश यादव, और सिर्फ मायावती का ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के भी कई वरिष्ठ नेताओं की ओर से फोन किए जाने पर अखिलेश यादव रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। एक तरह से एक तरफा नाराजगी अखिलेश यादव के मन में थी जो परिणाम आए थे उसके लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी के तौर पर लगभग 2 गुनी ताकत के तौर पर बीएसपी ने 2019 के चुनाव परिणाम दिखाए थे। लेकिन इससे पहले के घटनाक्रम का जिक्र भी मायावती ने अपने इस बुकलेट में किया है, जिसमें कि उन्होंने बताया इससे पहले 1993 में कांचीराम और मुलायम सिंह के बीच का गठबंधन टूटने की वजह गेस्ट हाउस कांड था। एक ऐसा गेस्ट हाउस कांड जिसे मायावती के लिए एक बड़े अपमान की वजह बताया गया, आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाया गया, उनके वरिष्ठ नेताओं पर लगाया गया और एक ऐसी घटना थी गेस्ट हाउस कांड जिसकी चर्चा देश भर में हुई थी और राष्ट्रीय सियासत में इसके कई परिणाम देखने को मिले थे। 59 पेज के इस बुकलेट में मायावती ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को इतिहास बताते हुए ये जताने और बताने की कोशिश की है कि विपक्षी धर्म निभाने में बीएसपी और मायावती कभी पीछे नहीं रहे हैं, बल्कि इसमें रोड़ा बने अखिलेश यादव, क्योंकि उनके साथ मिलकर के गठबंधन धर्म निभाते हुए बीजेपी से टक्कर वो पहले भी लेते रहे हैं। लेकिन गठबंधन टूटा और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग चुनावी मैदान में उतरे। इसकी वजह मायावती या बीएसपी नहीं है, बल्कि सीधे समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। और माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले चुनाव को लेकर मायावती ने अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने, अपने इतिहास पर उठाए जा रहे कई सवालों पर का जवाब देने और फिर भविष्य में मजबूती से पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को तैयार करने के लिए ये बुकलेट जारी की गई है। 59 पेज की इस बुकलेट में सीधे आरोप अखिलेश यादव पर लगाया गया है कि इस तरह से विपक्ष कमजोर हुआ, गठबंधन टूटा, जिसके लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव हैं। और अब माना जा रहा है कि भविष्य की एक नई रणनीति के साथ मायावती अब चुनावी समर में आने की तैयारी में हैं और इसीलिए एक रणनीति बना करके इस बुकलेट में अतीत के उन किस्सों का भी जिक्र किया गया है जो मायावती के साथ या बीएसपी के साथ व्यवहार था समाजवादी पार्टी का। लेकिन इस बड़े खुलासे के बाद अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय परिदृश्य में भी लगातार चर्चा हो रही है कि क्या एक नया
यहां पर सियासी समीकरण भी देखने को मिल सकता है और विपक्ष को कमजोर करने के आरोप जिन जिन नेताओं पर लगते रहे हैं, उनमें मायावती ने इस बुकलेट के जरिए अपनी स्थिति साफ कर दी है। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।